नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। बड़ी खबर है हरियाणा कांग्रेस से। हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के बड़ी गहमा-गहमी खींचतान चल रही है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में चल रही इस गुटबाजी के बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद इन विधानसभा चुनावों से दूर रखने का प्रयास किया गया है। सुरजेवाला को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि यह सूची कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर से जारी की गई है। यह पहली बार हुआ है कि जब किसी संगठनात्मक फैसले पर कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि कुमारी शैलजा को केशवी वेणुगोपाल की जगह संगठनात्मक महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लगाया जा सकता है। वहीं बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा कांग्रेस के 37 विधायक चुन कर के आए हैं, जिसमें से 33 विधायक हुड्डा समर्थक हैं, जबकि 4 विधायकों को कुमारी शैलजा समर्थक माना जाता है। इन 4 विधायकों के बूते पर हालांकि शैलजा गुट को न तो विधायक दल का नेता मिल सकता है और न ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनकी दावेदारी बनती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शैलजा ने नाराज होकर बड़ा खेला किया है, इससे कांग्रेस हाईकमान सख्ते में है। खींचतान से पार्टी के हाथ से छूट गई सत्ता विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की हार के चाहे कितने भी कारण रहे हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा की खींचतान की वजह से पार्टी के हाथ से सत्ता छूट गई है, ऐसा राजनीतिज्ञों का मानना है। ये बड़ी खबर है हरियाणा से, हरियाणा कांग्रेस से। रणनीतिकारों को पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमाम चैनलों ने भी दिखाया था कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन हुआ क्या, चुनाव में ठीक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर वापसी करती है और तीसरी बार फिर सरकार बना जाती है और कांग्रेस महज 37 सीटों के साथ संतोष करना पड़ता है। लेकिन पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं की आपसी खींचतान ने कांग्रेस को 5 साल पीछे जरूर धकेल दिया है। थिंक टैंक का मानना है कि यदि हुड्डा और शैलजा मिलकर चुनाव लड़ते तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना तय था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुड्डा खेमा अपने समय के बूते पर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी हुई मानकर चल रहा था, जबकि शैलजा गुट को अपनी नाराजगी के माध्यम से ताकत दिखाने का मौका मिल गया था, जिसका पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। फिर दोबारा जिम्मेवारी दे सकती है पार्टी। कांग्रेस के इन नेताओं में अब भविष्य में तालमेल बना रहे और पार्टी में सिर्फ हुड्डा का एकाधिकार न रहे, इसके लिए हुड्डा के स्थान पर किसी दूसरे नेता को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाए जाने की चर्चा चल रही है। दूसरा पहलू यह भी है कि हुड्डा के बिना कांग्रेस की राजनीति प्रगति हरियाणा में अब संभव नहीं लग रही है, लेकिन इसके बावजूद हाईकमान किसी दूसरे को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने की संभावनाएं हैं जो वो तलाश रहा है। कुमारी शैलजा पहले भी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो ऐसे में उन्हें पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे सकती है, जिसका अंदर ही अंदर हुड्डा विरोधी जो खेमा है वो उसका विरोध कर रहा है। 8 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र
सैलजा की प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्ति को रोकने के लिए हुड्डा खेमे की ओर से अध्यक्ष के लिए अशोक अरोड़ा और कांग्रेस विधायक दल के नेता के लिए गीता भुक्कल का नाम चलाए जाने की सूचना है। विधायक दल के नेता का नाम पहले और प्रदेश अध्यक्ष का नाम बाद में घोषित हो सकता है। हाईकमान के पास अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल को इससे ठीक उल्ट भी जिम्मेवारी देने का प्रस्ताव है। दोनों अहम पदों पर नियुक्ति के लिए आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा के साथ डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के नाम भी चलाए जा रहे हैं। 8 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र आरंभ होने की संभावना है। उम्मीद है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम 8 नवंबर से पहले घोषित किया जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा वो कुछ समय बाद की जा सकती है। मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो होडल से खुद चुनाव हार गए हैं। उनकी गिनती सबसे खास हुड्डा समर्थकों में आती है, लेकिन यह अभी कुछ भी इस बात पे कहना उचित नहीं है कि कुमारी सैलजा को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह अब सूचियां आई हैं, देश में चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को जहां स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, तो वहीं कुमारी सैलजा के हस्ताक्षर से वो लिस्ट पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ है कि सैलजा के नाम से वो लिस्ट जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को देश की बड़ी राजनीति में बड़ी जिम्मेवारी उन्हें दी जा सकती है और केसी वेणुगोपाल के स्थान पर कुमारी सैलजा को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर संगठनात्मक जो राष्ट्रीय महासचिव है वो लगाया जा सकता है। ऐसी उम्मीद और ऐसी संभावनाएं जुटाई जा रही हैं, लेकिन अभी इस बात पे कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन जो विधायक दल का नेता है वो विधानसभा सत्र हरियाणा का जो शीतकालीन सत्र है उससे पहले बनाए जाने की संभावना है। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिए आप हमारे साथ NS मिक्सिंग में। शुक्रिया।